दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। यहाँ पे खाली हम दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने वाले हैं और दोनों इंडिकेटर जब भी हमें सेम सिग्नल देते हैं, यानी कि जो भी दो इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो दोनों भी अगर एक साथ बाय सिग्नल दे रहे हैं तो हम बाय करेंगे। जब भी दोनों इंडिकेटर एक साथ सेल सिग्नल देते हैं तो हम सेल करेंगे। इस तरह से ये बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको जरूर फायदा होगा। उसी के साथ आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी तो उसके साथ ये स्ट्रैटेजी मर्ज करके भी आप आपकी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे और एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम मोर देन वन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के ही इंडिकेटर्स हमें कंबाइन करने चाहिए कि जिसकी एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी हो। तो हमने यहाँ पे वो भी ध्यान दिया है कि ऐसे इंडिकेटर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं कि जो एक दूसरे के कंपैटिबल है और एक दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं। तो चलिए पहले हम थ्योरेटिकली स्ट्रैटेजी सीखते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं 26 EMA प्लस सुपर ट्रेंड। तो जो भी हम इंडिकेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें से पहला इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का और सेकंड इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। अभी ये इंडिकेटर्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं वो आगे जाकर एक ट्विस्ट है, वो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि चार्ट पे प्री डिफाइंड कभी भी चार्ट नहीं बनता। चार्ट जब भी प्रिपेयर होता है तो रैंडमली चार्ट बनते रहता है, डायनेमिक चार्ट बनता है और रन टाइम हमें चार्ट को देखकर हमें समझकर डिसीजन लेना पड़ता है। जिस तरह की स्ट्रैटेजी है उसी तरह का ही चार्ट हर बार बने ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें थोड़ा सा वेट करके इंटरप्रेट करके चार्ट को समझकर ट्रेड करना होता है। तो दो सिचुएशन में यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अलग अलग सिचुएशन अगर देखने को मिलते हैं तो आप यही सिचुएशन के उसके हिसाब से आप अलग अलग सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। तो पहली सिचुएशन देखेंगे। अभी हम इस तरह से समझते हैं कि 26 EMA, अभी ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये 26 EMA की, इसके ऊपर प्राइस चार्ट रहेगा तो बाय सिग्नल, इसके नीचे चार्ट रहेगा तो सेल सिग्नल। सुपर ट्रेंड का भी सिमिलर रहता है। अगर यही लाइन को अगर हम सुपर ट्रेंड भी कंसिडर करते हैं तो सुपर ट्रेंड का थोड़ा यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा सुपर ट्रेंड का। अभी ये ब्लू लाइन में सुपर ट्रेंड की ड्रॉ करता हूं। अभी जब भी सुपर ट्रेंड नीचे जाता है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल मिलता है। जैसे ही सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट होता है और प्राइसेस निचले साइड में जाते हैं तो यहाँ पे सेल सिग्नल मिलता है। अब ये दोनों को कंबाइन करना है। दोनों को कंबाइन किस तरह से करेंगे? मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये 26 EMA की है। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ 26 EMA, राइट। तो ये 26 EMA की लाइन है। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करते हैं, यह है सुपर ट्रेंड। अभी मैं इसको इस तरह से कैजुअली ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे पिंक कलर की लाइन में हम प्राइसेस ड्रॉ करते हैं। पहले कंसिडर करते हैं कि प्राइसेस यहाँ से नीचे आए। जैसे ही प्राइसेस नीचे आते हैं तो पहले तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के हिसाब से सेल सिग्नल मिलेगा क्योंकि सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हुआ है। फिर 26 EMA को इसने ब्रेक डाउन दिया तो इसके हिसाब से भी सेल सिग्नल मिला है, तो हमें सेल करना है। सेल करने के बाद जो भी कैंडल पे हमें सिग्नल मिलता है तो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम इसके लो के नीचे एंट्री करेंगे, सेल की, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 के टारगेट पे हम एग्जिट करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन कभी कभी क्या बनती है कि हमें रेड कैंडल पे सेल करना पड़ता है, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी बनती है कि जहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनती, हालांकि ये सेल साइड में तो जाता है लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमें तो सेल सिग्नल मिल रहा है, लेकिन जो कैंडल यहाँ पे बनी है वो ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल बनी है और उसके वजह से ये सेल सिग्नल हमें नहीं दे रहा है। तो उस तरह के सिचुएशन में सेल करने के लिए ग्रीन कैंडल का यानी कि बुलिश कैंडल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, हमें रेड कैंडल के बाद ही सेल करना है। तो इस तरह के कैटेगरी में हमें थोड़ा वेट करना है। स्टॉक के प्राइसेस फिर से ऊपर आएंगे और एक बार ऊपर आने के बाद रिट्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बना देंगे। अभी जो भी यहाँ पे रेड कैंडल बनने वाली है, अगर ये प्रीवियस हाई से अगर इसका लोअर हाई रहेगा और ये रेड कैंडल बनती है मान लीजिए नीचे वाले इंडिकेटर पे, तो ये अभी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होने वाला है। सिंपली हमें लो के नीचे सेल करना है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है। उसी तरह से जब भी स्टॉक का चार्ट ऊपर जाता है और ऊपर जाते जाते मान लीजिए पहले ये इस पहले इंडिकेटर को क्रॉस करेगा ऊपर के साइड में, फिर सेकंड इंडिकेटर को क्रॉस करेगा और मान लीजिए कि क्रॉस करने के बाद अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है तो ये कैंडल बुलिश है, बाय करना है तो हम इस पे ही ट्रेड करेंगे। तो इसके हाई के ऊपर एंट्री,
लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट रखते हुए हम इसको होल्ड करेंगे। जैसे ही 1:2 का टारगेट आता है हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें ट्विस्ट यही है कि जब भी प्राइसेस एक बार हमें सेल सिग्नल देते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक जब भी हमें अलग सिग्नल देते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो हमने दोनों भी देख लिए, प्राइस एक्शन को भी देख लिया, प्राइस एक्शन भी निचले साइड में जा रही है, दोनों भी इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है कि सेल सिग्नल तो हर एक तरीके से मिल रहा है, लेकिन कैंडलस्टिक ही ग्रीन बन गई है, तो यहां पे सेल करना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। तो ट्विस्ट के लिए हमें यहाँ पे इतना ही करना है कि वेट करना है कैंडलस्टिक्स को फिर से ऊपर जाने के लिए, और एक बार रिट्रेसमेंट होकर जैसे ही वो हमें फिर से सिग्नल देते हैं तो वहाँ पे ट्रेड करना है। तो ये जो रिट्रेसमेंट का जो यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है वो हर एक टाइम पे नहीं बनेगा। अगर पहले टाइम पे ही अगर आपको रेड कैंडल मिलेगी तो आपको इमीडिएटली सेल करना है, जैसे कि यहाँ पे बुलिश मोड में बना था। लेकिन अगर नहीं बनती, अलग कैंडल बनती है, तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा फिर से सिग्नल मिलने के लिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये स्ट्रेटेजी और भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने एशियन पेंट्स लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने EMA 26 ड्रॉ किया है, जो कि ब्लैक कलर की लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है हमारा 26 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद हमने सुपर ट्रेंड लिया है, जो कि उसकी सेटिंग देखेंगे तो 10 और 3 की है। अभी सुपर ट्रेंड जब भी प्राइस चार्ट के नीचे जाता है तो इस तरह से आपको ग्रीन कलर का शेड देखने को मिलेगा, और जब भी प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आते हैं तो सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको इस तरह से रेड कलर का शेड देखने को मिलेगा और ये लाइन भी देखने को मिलेगी। अभी हमें क्या करना है, दोनों इंडिकेटर से हमें सिग्नल लेकर ट्रेड करना है। पहले अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पे आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर के हिसाब से सेल सिग्नल था। ये सुपर ट्रेंड के नीचे भी प्राइसेस थे, कैंडलस्टिक थी, और EMA 26 के नीचे हमारी कैंडलस्टिक थी और रेड कैंडलस्टिक थी। तो सेल किस तरह से करेंगे हम, कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया सी मूवमेंट डाउनवर्ड साइड में आ गई, राइट। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला, आसानी से 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे कैंडल्स EMA 26 के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये लेवल पे जो सुपर ट्रेंड शिफ्ट हुआ है वो ये कैंडल हमारी EMA 26 के ऊपर शिफ्ट हुई, लेकिन सुपर ट्रेंड हमारा नीचे शिफ्ट हुआ थोड़ा अगले कैंडल पे। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कैंडल पे सुपर ट्रेंड हमारा शिफ्ट हुआ है, तो हम ट्रेड करेंगे सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो भी कैंडल हमें सिग्नल दिया है। क्योंकि ये कैंडल ग्रीन थी, राइट, ये कैंडल ग्रीन थी, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, प्राइसेस के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2872 के आसपास हमारी एंट्री बनती। ये कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता, जो कि हिट नहीं हुआ। लगभग 2869 के आसपास हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता, और उसके बाद जो मूवमेंट आई आप यहाँ पे देख सकते हैं 2915 के आसपास ये स्टॉक जाकर रुका है, और उसके बाद इसमें गिरावट आई है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के डिस्टेंस के साथ हमने एक बहुत ही बढ़िया सा टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया। आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं इस तरह से, तो आपको दिखेगा कि बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के ट्रेड में मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जो कि हमें इस तरह के स्ट्रैटेजी के साथ कभी कभी मिलता है। हर वक्त मिलेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, स्टॉक ट्रेंडिंग होता है, तो हमें इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है। अब आप यहाँ पे सेल का सेटअप देख सकते हैं। ये कैंडल बियरिश कैंडल हमारी EMA 26 के नीचे आकर ब्रेक डाउन दी, लेकिन सुपर ट्रेंड हमारा उसके अगले कैंडल पे ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, हम ट्रेड करते हैं। तो ये कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ये केस में हिट हुआ। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितना था, खाली इतने डिस्टेंस का था। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस गया, लेकिन फिर से अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस लिया था, वही कैंडल ने आपको फिर से सेल सिग्नल दिया। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा फिर से सेल सिग्नल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेटअप किस तरह से बना, जो हमने ट्विस्ट देखा था कि ये नीचे गया, फिर ऊपर गया और रिट्रेसमेंट किया, और फिर से नीचे वाले इंडिकेटर पे बियरिश कैंडल बना दिया। तो ये कैंडल हमारी सेल की बनती है, और इसके हिसाब से हम फिर से सेल करेंगे। एंट्री बन जाती है यहाँ पे सेल की 2887 के आसपास। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है यहाँ पे 2895 के आसपास, और स्टॉक ने लो बना दिया लगभग 2874 के आसपास। तो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख सकते हैं, स्टॉप लॉस इतना छोटा था और 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें आराम से मिल गया। तो पहला ट्रेड हमारा बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ सक्सेसफुल हुआ। दूसरे ट्रेड में यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया, और तीसरे ट्रेड में हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलते हुए एक बढ़िया सा टारगेट मिल गया। ये कुल मिलाकर जब भी हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम एक बढ़िया से प्रॉफिट में बाहर आएंगे, खाली 3 ट्रेड में ही, राइट।
तो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और कम टाइम पे एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है। और जब भी स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है तो मोमेंटम के साथ जाकर एक बढ़िया सा प्रॉफिट देता है। तो इस तरह से अगर ट्रेड सेटअप को मिलाकर और प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी आपको देखनी जरूरी होती है। वो किस तरह से देखनी है कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे पहला टॉप बन गया, उसके बाद यहाँ पे सेकंड टॉप बना जो इसके लोअर टॉप था, और फिर यहाँ पे और एक लोअर टॉप बना। तो ये लोअर टॉप बना रहा है, यानी कि इसमें गिरावट ही आने वाली है और उसका नतीजा ही यही है, राइट। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को भी देखना है, कैंडलस्टिक के पैटर्न को भी देखना है। सेल करने के लिए बेरिश कैंडलस्टिक मिलनी चाहिए सेलिंग की, जहां पे हम ट्रेड करने वाले हैं, और बाय करने के लिए बुलिश कैंडलस्टिक मिलनी चाहिए। तो इस तरह का सेटअप देखकर ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।